बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन होंगे कि कायनात कब बनी, कैसे बनी, कायनात की उम्र क्या है, इससे पहले क्या था और इंसान की दस्तरस कहाँ तक है, कायनात कितनी वसी है। इससे पहले हम बात करते हैं कि विजिबल यूनिवर्स जो हमें नज़र आ रही है वो क्या है। रोज़ाना हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, हमारा मुशाहदा है, हम देखते हैं दिन के टाइम हमें बहुत बड़ा आसमान नज़र आता है, सूरज नज़र आता है। रात को जब हम मुशाहदा करते हैं तो हमें स्टार्स नज़र आते हैं, चाँद नज़र आता है। और ये सारी चीज़ें एक समझदार और अक्लमंद इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये क्या है और ये कैसे वजूद में आया और ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है। तो ये कायनात जब वजूद में आई तो अब हम बात करते हैं कि ये वजूद में आने से पहले क्या था। साइंटिस्ट की मुख्तलिफ थ्योरीज़ के मुताबिक जो उनकी थ्योरीज़ हैं वो ये कहती हैं कि पहले एक गोला था, फिर बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद एक्सपेंशन हुई, इसमें फैलाव आता गया और कायनात जो है वो मौजूदा कायनात वजूद में आ गई। बिग बैंग इसको हम स्टेजेस में जब हम देखते हैं तो मेन 4 स्टेजेस बनती हैं। एक बिग बैंग, इसके बाद कूलिंग पीरियड और इसके बाद डार्क एजेस और फिर प्रेजेंट यूनिवर्स। तो साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक ये है कि जब बिग बैंग हुआ था, और इसके अलावा कायनात की इब्तिदा के बारे में और भी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मकबूल है वो यही है बिग बैंग, कि एक गोला था। अब गोले का हुजम जो है वो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि 1 इंच के बराबर, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा डेंसिटीज़, और उसमें एनर्जी जो थी वो यूनिफाइड फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन ग्रेविटी वाली फोर्स जो है वो नहीं थी। इब्तिदा में जब ये कायनात बनना शुरू हुई, जब बिग बैंग हुआ तो बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आई, चेंजेस जब हुई तो वो टाइम के सेकंड्स के भी मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में तब्दीली आई और वो बहुत बड़ी चेंजेस थी। जब हम देखते हैं तो ये हम अपने आसानी की खातिर हम देख लेते हैं कि टाइम के सेकंड्स के फ्रैक्शन से लेकर 20 मिनट तक ये पहला दौर है। इस दौर में बड़ी तेज़ी से तब्दीली हुई। इसको मज़ीद जब हम देखते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो एक जो है वो क्वार्क एपिक है। ये लफ्ज़ हम ईपॉक आजकल कहते हैं, EPOCH। पुराने दौर में हम एपिक ही पढ़ते थे, लेकिन ये आपको पता है कि स्पेल अलहदा है इसमें। वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो है उनकी ब्रिटेन और है और यूनाइटेड स्टेट्स की और है, तो आजकल इसको हम ईपॉक कहते हैं। तो ये जो पहला ईपॉक है जो मैंने आपसे बताया है, ये है 10⁻⁻5 सेकंड, -6 सेकंड से ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। 10⁻⁻6 सेकंड्स। उस वक्त वो कहते हैं कि वो प्लाज्मा बना किस चीज़ का, क्वार्क का। तो क्वार्क क्या है, तो क्वार्क के बारे में, क्वार्क जो है उसका प्लाज्मा जो है वो इतनी देर में बना। और मज़े की बात यह है कि इससे भी पहले इन्होंने टाइम को ना कंसिडर किया है। अब देखें 10 की पावर जो है -6, वो बहुत सेकंड का पार्ट, यानी सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा। सेकंड ही बहुत छोटा होता है, तो ये कैसे उन्होंने कंसिडर किया, कैसे मेजर किया। और इससे पहले वो कहते हैं कि प्लैंक ईपॉक, और इस वहाँ पर टाइम है 10⁻⁻43 सेकंड। अब ये कंसिडर करें, इसके दरमियान जो चेंजेस आई हैं वो तब्दीली आई हैं। और फिर ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस एपिक में जिसे हम क्वार्क एपिक कहते हैं,
ये चेंजेस आई हैं। और इसके बाद 10-5 सेकंड्स में हेड्रॉन बनना शुरू हो गए। हेड्रॉन क्या होते हैं? ये क्वार्क के मिलने से जो बनते हैं, मसलन इसमें प्रोटॉन बन गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में और चीज़ें लेप्टॉन बन गए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और 1 सेकंड के बाद, यानी कायनात बनने के बिग बैंग के 1 सेकंड के बाद न्यूट्रिनो बन गए। न्यूट्रिनो जो हैं वो भी पार्टिकल हैं। वो ऐसे पार्टिकल हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो किसी के साथ फ्यूज मिलते नहीं हैं, और इसलिए इन्हें गोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। अब ये देखें कि 1 सेकंड के बाद ये सारा काम जो है वो न्यूट्रिनो जो हैं वो बन गए हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद न्यूक्लियो या एटम जो है वो वजूद में आ गए। इसे हम न्यूक्लियोसिंथेसिस भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियस जो है वो बन गए। न्यूक्लियस कितनी देर के बाद बने? ये इसके बाद तकरीबन 2 मिनट के बाद जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ। तो इसके बाद जब ये बन गए तो फिर जो है ये काम जो है 20 मिनट तक, यानी इब्तदाई 20 मिनट की ये स्टोरी जो है उसमें ये सारा काम जो है वो हुआ है। 2 मिनट में वो बन गए, ये न्यूक्लियस बन गया और एटम बन गए। एटम जो हैं वो जब बने तो उसके बाद जो है वो कूलिंग स्टेज शुरू होती है। उसका नाम हमने कूलिंग स्टेज रखा है। वो 20 मिनट से लेकर 3,70,000 साल तक का पीरियड है। ये पीरियड जो है ये बड़ा अहम है, पहले वाला भी अहम है, लेकिन वो तेज़ी से चेंज हुआ है। और ये कूलिंग स्टेट जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली जो है वो आती गई। तो इसमें इसको हम कहते हैं, जो इसमें तब्दीलियाँ आई उसमें फोटान के बारे में बात होगी। फोटान मतलब बनते गए, फोटान के बारे में वो बात जो है वो करते हैं। तो इस फोटान के साथ साथ और क्या हुआ, इसमें जो यूनिवर्स थी वो गैर शफाफ थी, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। इसमें एटम जो बन गए थे, एटम बनने के बाद, क्योंकि गालबन यही है कि हाइड्रोजन के एटम बने हैं, हाइड्रोजन के एटम बनने के बाद वहाँ से हीलियम बना। तो हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसके साथ मिले और उनके मिलने से हीलियम आयन बन गया। हीलियम आयन जो है वो बाद में हाइड्रोजन के साथ मिलकर हीलियम हाइड्राइड ये कंपाउंड बना। और उसके बाद जो है वो आस्ता आस्ता तब्दीलियाँ होती गई, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती गई, तो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो बनते गए। तो हाइड्रोजन एटम जो है इब्तदा में ये सारे का सारा काम जो है ये जब हुआ तकरीबन 1 मिलियन साल के बाद ये सारा काम जो है वो मुकम्मल हुआ कायनात बनने के बाद। और हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम के जो थे ना वो सारे के सारे एटम्स मौजूद थे। और एक बात कंसीडर करने वाली है कि इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। जो पहले 20 मिनट थे उसमें तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था ना, 10⁻32 केल्विन इतना टेम्परेचर आप देखें। और उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 10⁻12 इतने केल्विन टेम्परेचर जो था ना दूसरे दौर में रहा। और फिर आस्ता आस्ता टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है। तो टेम्परेचर जब कम होता जा रहा है तो जब ये पहले पीरियड में न्यूक्लियोसिंथेसिस जो बताया था उसमें टेम्परेचर हाई होना ज़रूरी है। जब टेम्परेचर कम हो गया तो इनका एटम का आपस में मिलाप जो है वो भी नहीं हो सकता था, वो आस्ता आस्ता जो है वो कम होता गया। तो यहाँ पे जो 3 एटम्स मैंने आपको बताए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, ये ग्राउंड स्टेट में चले गए। ग्राउंड स्टेट में जाने से क्या हुआ, इन्होंने फोटान को खारिज करना शुरू कर दिया। तो जो फोटान खारिज हुए वो फोटान इतने ज़्यादा थे कि पूरी कायनात में उन्होंने पेल ऑरेंज जो थी वेवलेंथ स्पेक्ट्रम जो था ये भर दिया। ये पेल ऑरेंज स्पेक्ट्रम जो था वो उस वक्त पूरी कायनात में मौजूद था। और ये सारे का सारा काम जो है ये अभी 3,000 दूसरे दौर में, जिसे हम कूलिंग स्टेज कहते हैं, ये कूलिंग स्टेज 3,70,000 साल से शुरू होकर 1 बिलियन साल तक रहा ये दौर।
तो इसमें ये सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं। तो ये जनाब इतनी बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो वहाँ पे हो रही हैं, और इस दौर में कायनात जो थी वो ट्रांसपेरेंट बन गई। ये भी एक अहम बात है कि कायनात ट्रांसपेरेंट हो गई। ये पीरियड जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है कि 3,70,000 साल से 1 बिलियन साल तक है, ये तीसरा पीरियड है जिसे हम कॉस्मिक डार्क पीरियड कहते हैं। इस दौर में नई गैलेक्सीज बनी, नए स्टार्स बने, और गालबन यही दौर था जिसमें सोलर सिस्टम जो है वो भी वजूद में आए, और इनका पीरियड जो है वो अलग-अलग है। और 1 बिलियन साल के बाद जो पीरियड शुरू होता है उसको हम मौजूदा यूनिवर्स यानी प्रेजेंट यूनिवर्स का दौर हम कहते हैं। अब यूनिवर्स की एज जो है वो कितनी है, ये जो है 13.8 बिलियन साल है, कमोबेश इतनी ही बनती है। इसमें उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस के बारे में बात की है कि इनको वो एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने किए हैं इसके ज़रिए उन्हें जो है पता चलता है ना, इसके बारे में वो कहते हैं। और एक और बात, माइक्रोवेव जो बात मैंने बताई है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव्स जो हैं वो कहते हैं कि सारी कायनात में ये वेव जो हैं वो मौजूद हैं। ये वेव जो हैं इनके बारे में ही शुरू में साइंटिस्ट ईथर का नाम इन्हें देते थे, और यही वेव जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो ये तीसरा जो पीरियड है डार्क एजेस है, इसमें जो गैलेक्सीज बनी हैं और ये सारी चीज़ें जो तीसरे पीरियड में गैलेक्सीज और ये स्टार्स बनने की बात मैंने की है, इसके बारे में साइंटिस्ट के पास सिर्फ थ्योरी है, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो यहाँ तक जो भी हमने बात की है, ये कायनात की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश की है। और ये कायनात की हिस्ट्री जो है इसमें थ्योरीज ही हैं, इसमें कोई ठोस, इसमें कोई इसके पास कोई इल्म नहीं है। अब इसमें अहम पॉइंट जो है वो ये है कि हमारी ज़मीन कब बनी। ये कहते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो हमारी ज़मीन वजूद में आई। इसी तरह ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ, ये 3.5 बिलियन साल पहले की बात है। यहाँ तक तो एक पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ।